वेलकम टू टिक टेक्निक। टाटा ग्रुप ने यूके के अंदर ईवी कार का बैटरी प्लांट सेटअप कर रहा है। इससे यूके के अंदर इंडियन कंपनी का बैटरी चलेगा। और यूनाइटेड किंगडम का किंग ऋषि सुनक बताया यूके के अंदर टाटा का ईवी प्लांट सेटअप करने से 1000 नौकरी जनरेट होगा। This is a fantastic vote of confidence in the UK and the UK economy. It's one of the largest ever investments in the UK auto sector that we've seen. It's getting us ready for the future and the transition to electric vehicles. It's billions of pounds of investment and thousands of jobs. So it's great news. Jaguar Land Rover, the Tata Group, has today confirmed it will invest more than £4 billion in a new UK electric car battery factory, creating thousands of jobs in the sector. Now, the new factory in Somerset is expected to be one of the largest in Europe when it starts production in 2026. This is a big investment coming in from the Tata Group. They will be investing £4 billion to set up a new electric vehicle battery plant in Somerset in England. And this is in order to supply EV batteries to Jaguar Land Rover apart from other customers in UK. टाटा ग्रुप ने पहली अमेरिकन कंपनी फोर्ड से जैगुआर और लैंड रोवर खरीद लिया था। ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है टाटा ग्रुप के लिए, क्योंकि जैगुआर और लैंड रोवर ये दो कंपनी लग्जरी कार सेगमेंट में आता है। यूके के अंदर जैगुआर और लैंड रोवर ये दो कंपनी का ईवी कार मैन्युफैक्चरिंग करेगा, जिससे यूके के अंदर ईवी कार चलेंगे लग्जरी सेगमेंट के अंदर। इससे बेसिकली क्या होगा, जो टेस्ला का कार हो उसको कांटे का टक्कर दे पाएंगे इंडियन कंपनी। टाटा का इस प्रोजेक्ट प्लांट में 4 बिलियन पाउंड इन्वेस्ट हो रहा है। इसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट करेंगे तो 420 करोड़ के ऊपर चला जा रहा है। इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रहा है। ये जो प्लांट सेटअप हो रहा है 2026 में ये तैयार हो जाएगा, जिससे 4000 के ऊपर यूके में जॉब क्रिएशन होगा। ये प्लांट सेटअप करने के बाद यूके के अंदर हाफ ऑफ ईवी रिक्वायरमेंट ये पूरा कर सकता है। इस प्लांट का इंटीरियर आउटपुट की बात करें तो 14 गीगाहर्ट्ज आवर्स ये प्रोड्यूस करेगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट का कहना है इस प्लांट सेटअप होने के बाद बैटरी सप्लाई चेन में 1000 जॉब क्रिएशन यूके के अंदर होगा। टाटा मोटर्स जैगुआर और लैंड रोवर एक्वायर करने के पीछे बहुत बड़े एक कहानी है। असल में बात है 1998 का, जब टाटा मोटर इंडिका कार मार्केट पे लॉन्च किया था। ये लॉन्च करने के बाद टाटा मोटर्स को बहुत घाटा लगने लगा। फिर टाटा मोटर्स ने कार सेगमेंट को सेल करने की फैसला लिया। रतन टाटा एंड रतन टाटा की टीम टाइम यूएस के कार कंपनी फोर्ड के पास गए इस कार डिवीजन को सेल करने के लिए। उस टाइम फोर्ड कंपनी का जो डायरेक्टर था बिल फोर्ड, रतन टाटा उससे मिलकर रतन टाटा ने कार सेगमेंट को सेल करने की बात की। बिल फोर्ड ने रतन टाटा को इंसल्ट करते हुए कहा, आपको कार बिजनेस करना नहीं आता तो आप कार बिजनेस में क्यों एंटर किया। इस बात को सुनते हुए रतन टाटा ने इंसल्ट फील किया और तुरंत वहां से निकल के इंडिया लौट गए। इसके बाद टाटा का कार बिजनेस बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा था। फोर्ड का बिजनेस लॉस में जा रहा था। टाइम आगे बढ़ते गए और 2008 आ गए। फोर्ड ऐसे हालात में आ गए जो फोर्ड का एक्वायर कंपनी था जैगुआर एंड लैंड रोवर, उसको बेचना पड़ रहा था। उस टाइम पे टाटा मोटर्स ने एंटी मार्केट 2.2 बिलियन देकर इस कंपनी को एक्वायर कर लिया 20 जून 2008 में। ये एक्वायर करने के बाद 2008 में जो रिसेशन आया है, टाटा मोटर्स इसको ओवरकम करके जो काम फोर्ड नहीं कर पाया वो टाटा मोटर्स ने बहुत ही कम टाइम में इस कंपनी को एफोर्ट देकर प्रॉफिटेबल बनाया। टाटा मोटर्स को जैगुआर एंड लैंड रोवर एक्वायर करने के बाद टाटा मोटर्स को बहुत फायदा हो रहा था। पहला, जैगुआर और लैंड रोवर ये दो कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ही एडवांस था, जिससे ये दो कंपनी नई चीजें कार में ऐड कर रहा था, जिससे कार फ्यूचरिस्टिक एंड लग्जरी टाइप हो जाता है। दूसरा, जैगुआर एंड लैंड रोवर ये दो कंपनी लग्जरी कार सेगमेंट में आ जाता है। बेसिकली कार बिजनेस में क्या होता है, कोई भी कंपनी दूसरे कंट्री में जाके बिजनेस सेटअप करना बहुत ही इम्पॉसिबल होता है। जैगुआर एंड लैंड रोवर इसमें बहुत मार्केट पहले से ही कैप्चर करके रखा था, इसलिए टाटा कंपनी को उतना मार्केटिंग करने के लिए एफर्ट डालना नहीं पड़ा। उनका ब्रांड वैल्यू पहले से ही तैयार होकर रखा था। तीसरा, ये दो कंपनी के अंदर बहुत ही स्किल वर्कर जो मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, सेल्स में बहुत ही एक्सपर्ट था। कंपनी के अंदर एक ही चीज कमियां था, मैनेजमेंट सिस्टम। टाटा ने जाके इस मैनेजमेंट को हैंडल किया,
स्किल वर्कर को सपोर्ट दिया, मोटिवेट किया, फिर जाके कंपनी का बिजनेस है वो नेक्स्ट लेवल पे चला गया। चौथा, टाटा ने इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए टाटा कंपनी ने जैगुआर एंड लैंड रोवर को अलग अलग कंट्री में बिजनेस एक्सपांड करने के लिए लॉन्च किया। मार्केट में इसका ब्रांड वैल्यू पहले से ही तैयार होकर रखा था, इसलिए मार्केटिंग करने में इसको इतना दिक्कत नहीं आया, क्योंकि सब लोग जानते हैं लग्जरी कार सेगमेंट में आता है। और अभी के टाइम पे पेट्रोल और डीजल कार को हटा के ईवी कार में सेटअप कर रहा है। इससे क्या होगा, बहुत सारे पोल्यूटेड फ्री होगा और एक नेक्स्ट लेवल काम करने के लिए कंपनी को आगे सपोर्ट भी मिलेगा। जैसे कि ईवी सेक्टर में एक कंपनी बहुत ही एक्सपांड कर पाएंगे। आज के टाइम पे टाटा मोटर्स हम एक कार कंपनी नाम से जानते हैं, पर पहले के टाइम पे एक कंपनी कार मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता था। बात थे 1945 का, जब JRD टाटा इस कंपनी को शुरुआत किया था। एक कंपनी उस टाइम पे ट्रेन इंजन मैन्युफैक्चरिंग करता था। तब एक कंपनी का नाम था टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव, जिसको शॉर्ट फॉर्म में टेल्को भी बोलते थे। कंपनी ट्रेन इंजन के साथ साथ उस टाइम पे इंडस्ट्री में जो हेवी मशीन यूज हो रहा था उसको भी मैन्युफैक्चरिंग करता था। ऐसे मैन्युफैक्चरिंग करते करते 1954 एक कंपनी फर्स्ट कमर्शियल व्हीकल मार्केट पे लॉन्च किया था। उस टाइम टाटा व्हीकल इंडस्ट्री में एंट्री मारने के लिए डाइमलर ब्रिज कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया था, जो आज के टाइम पे हम मर्सिडीज नाम से जानते हैं। उस टाइम पे ये दो कंपनी ने मिल के कमर्शियल व्हीकल मार्केट पे लॉन्च कर रहा था। एक के बाद एक कमर्शियल व्हीकल लॉन्च करते करते 1969 में एक कंपनी मर्सिडीज के साथ कोलैबोरेशन ब्रेक हुआ। 1960 में टाटा कंपनी खुद का बनाया हुआ व्हीकल मार्केट पे लॉन्च किया था। और आज के टाइम के बात करें तो टाटा का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अब हम टाटा मोटर्स के स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। टाटा मोटर्स के टोटल मार्केट कैप है 2.34 ट्रिलियन। बेसिकली टाटा मोटर्स के दो शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। एक है टाटा मोटर, दूसरा है टाटा मोटर DBR। टाटा मोटर्स के शेयर प्राइस की बात करें तो आज के टाइम पे टाटा मोटर 640 के आसपास में एक ट्रेड हो रहा है। और टाटा मोटर DBR की बात करें तो आज के टाइम पे एक 400 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। आपको टाटा मोटर में इन्वेस्ट करने के लिए आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है। 5000 के ऊपर टाटा की जैसे ऐसे स्टॉक लिस्टेड है, जिसमें इन्वेस्ट करने के लिए आप नीचे लिंक पे जाके डाउनलोड कर सकते हो और डीमैट अकाउंट ओपन करके शेयर मार्केट पे इन्वेस्ट कर सकते हो। हाल ही में टाटा मोटर्स का Q1 का रिजल्ट निकल के आया है, जिसमें एनालिसिस का कहना है ये स्टॉक आउट परफॉर्मिंग किया है। इस क्वार्टर रिजल्ट में रेवेन्यू की बात करें तो 2023 में 3.40 ट्रिलियन तक ये पहुंच गए हैं, जिसमें से टाटा मोटर्स का नेट प्रॉफिट है 32 बिलियन। और ईयर ओवर ईयर ग्रोथ की बात करें तो 57% रेवेन्यू ग्रोथ आया है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आप नीचे इस लिंक पे जाके डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। जाते जाते आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी करके जाना। आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, आपको शेयर मार्केट के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, तो आप इस वीडियो पे जाके आप देख सकते हो और शेयर मार्केट में कैसे काम करता है, शेयर मार्केट में आप कैसे इन्वेस्ट करो, ये सारे डिटेल्स इस वीडियो में है।